हेलो एवरीवन एंड आई वेलकम टू यू ऑल ऑन कॉमर्स डेस्टिनेशन। आज हम भारत की नदियों को याद करने की आसान ट्रिक को समझेंगे और जानेंगे। तो आइए बढ़ते हैं अपने पहले ट्रिक की तरफ। इस ट्रिक से हम याद करने वाले हैं अरावली पर्वत से निकलने वाली नदियों को। और ट्रिक क्या रहेगी? अरावली से निकले बलमा। तो ब से हम लोग बनास नदी को याद रखेंगे, ल से लूनी नदी को और मा से माही नदी को याद रखेंगे। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। अरावली पर्वत से निकलने वाली नदियों को याद करने का जो ट्रिक है वो है अरावली से निकले बलमा। बलमा जो है यहाँ पर यही ट्रिकी वर्ड है। ब से बनास नदी, ल से लूनी नदी और मा से माही नदी को याद रखेंगे। आइए बढ़ते हैं अपने दूसरे ट्रिक की तरफ और ये है खंबात की खाड़ी में गिरने वाली नदियों को याद करने का ट्रिक। खंबात की खाड़ी में गिरने वाली नदियों को याद करने का ट्रिक वो क्या है? समानता। समानता। तो समानता में स से साबरमती नदी, मा से माही नदी, न से नर्मदा नदी और ता से ताप्ती नदी को याद रखेंगे। याद रखिए खंबात की खाड़ी में गिरने वाली नदियों को याद करने का जो ट्रिक है वो ट्रिकी वर्ड क्या है? समानता। समानता से ही हम लोग याद करने वाले हैं खंबात की खाड़ी में जो भी नदियां गिरती हैं उनको। तो समानता में स से कौन सी नदी को याद कर रहे थे? साबरमती। मा से माही नदी, न से नर्मदा नदी और ता से ताप्ती नदी। और यहाँ पर कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों को मैप के द्वारा भी समझा दूं कि वो नदी हमारे भारत देश में किस जगह पर है और कौन कौन सी नदियां हैं जिनका मैं नाम बता रही हूँ। मैं मैप के भी द्वारा कोशिश कर रही हूँ कि आपको वो नदियां दिखा दूं मैप में। तो अगर वीडियो थोड़ी भी पसंद आ रही है और मेरी मेहनत थोड़ी भी पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को जरूर से लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। आते हैं अपने तीसरे ट्रिक पर। प्रायद्वीपीय भारत में प्रवाहित होने वाली नदियों को याद करने का जो ट्रिक है वो है कृष्णा कान में गाता। कृष्णा कान में गाता। तो कृष्णा से हम लोग कृष्णा नदी को याद कर रहे हैं। कान से हम दो नदियों को याद रखेंगे। का तो का से कावेरी नदी, न से नर्मदा नदी, में से महानदी, गाता में गा से गोदावरी नदी और ता से ताप्ती नदी को याद रखेंगे। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। हम याद कर रहे हैं प्रायद्वीपीय भारत में प्रवाहित होने वाली नदियों को याद करने की ट्रिक, ठीक है। और यहाँ पर जो ट्रिक है वो है कृष्णा कान में गाता। तो कृष्णा से हम लोग कृष्णा नदी याद रखेंगे। कृष्णा के बाद आ रहा है शब्द कान। तो कान में का से हम लोग याद रख रहे हैं कावेरी नदी और न से नर्मदा नदी, में से महानदी, गाता में दो नदियों के नाम याद रख रहे हैं। गा से गोदावरी और ता से ताप्ती नदी को याद रख रहे हैं। चंबल की सहायक नदियों को याद करने की ट्रिक। तो चंबल की सहायक नदियों को याद करने का जो ट्रिक है वो है पार्वती, काली सी, बनी, सिप्रा। पार्वती, काली सी, बनी, सिप्रा। पार्वती से पार्वती नदी याद रखेंगे। काली सी से काली सिंध नदी, बनी से बनास नदी, सिप्रा से सिप्रा नदी को याद रखेंगे। ये वो नदियां हैं जो चंबल की सहायक नदियां कहलाती हैं। और चंबल की सहायक नदियों को याद करने का जो ट्रिक था वो क्या था? पार्वती, काली सी, बनी, सिप्रा। तो पार्वती में पार्वती से हम याद रखेंगे पार्वती नदी, काली सी से काली सिंध नदी, बनी से बनास नदी और सिप्रा से सिप्रा नदी को याद रखेंगे। आइए बढ़ते हैं अपने अगले ट्रिक पर और ये है गंगा की सहायक नदियां और इनको याद करना बहुत आसान है। GSRK GS, GSRK GS, GSRK GS में G से याद रखेंगे गंडक नदी, S से सोन नदी, R से रामगंगा नदी, K से कोसी नदी, G से घाघरा नदी और S से यमुना नदी को याद रखेंगे। GSRK GS गंगा की ये सब सहायक नदियां हैं। इसका एक और जो ट्रिक है वो मैं आपको दिखा रही हूँ स्क्रीन पर। इसकी जगह आप इसे भी याद करके रख सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों ही ट्रिक आपको मैं दिखा रही हूँ, आपको जो इजी लग रहा है। गंगा की जो भी सहायक नदियां हैं उनको याद करने की मैं दो ट्रिक बता रही हूँ। अगर आपको जो भी आसान लग रहा है वो आप याद कर सकते हैं। आगे बात समझ में। दूसरी ट्रिक है यशोदा को राम सा कंगन चाहिए। अब यशोदा से हम लोग तीन नदियों के नाम याद करेंगे। य से यमुना, सो से सोन, दा से दामोदर, को से कोसी नदी। राम सा कंगन चाहिए में राम से हम लोग राम गंगा याद रखेंगे। सा कंगन चाहिए तो यहाँ पर राम सा
कंगन चाहिए। तो राम में, अब रा से तो हम लोग राम गंगा याद रख रहे थे, और जो राम में माँ आ रहा है ना, माँ, महानंदा नदी को याद रखेंगे। सा से शारदा नदी, जिसे हम लोग काली गंगा भी कहते हैं। और उसके बाद राम सा कंगन, कंगन से हम लोग याद करने वाले हैं क से कर्नाली नदी, और कंगन, गन जो आ रहा है उसे हम लोग गंडक नदी को याद करेंगे। अब बढ़ते हैं अगले ट्रिक पर। अगला ट्रिक है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों को याद करने का ट्रिक। पीएम ब्राह्मण स्वर्णवे गए, गंगा गोदावरी कृष्णा कावेरी। गंगा गोदावरी कृष्णा कावेरी काफी इजी है। तो पीएम में पी से हम लोग पुन्नार नदी याद रखेंगे, एम से महानदी, ब्राह्मण से ब्राह्मणी नदी, स्वर्ण से स्वर्णरेखा नदी, वे गए से वैगई नदी, गंगा से गंगा नदी, गोदावरी से गोदावरी नदी, कृष्णा से कृष्णा नदी, और कावेरी से कावेरी नदी याद रखेंगे। याद रखिए, ये बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों को याद करने का ट्रिक था। और मैं एक और बात बता दूं, एक और ट्रिक है जिससे आप लोग इस बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों को याद कर सकते हैं। जो दूसरी ट्रिक है उसे भी देख लेते हैं। एमपी की गोद में रेखा का कब विलय हुआ? एमपी की गोद में रेखा का कब विलय हुआ? एमपी से, अब हम लोग एम से महानदी, पी से पुन्नार नदी को याद रखेंगे। की गोद में रेखा का कब विलय हुआ? तो की यहाँ साइलेंट है। यहाँ पर गोद से यानी ग जो आ रहा है उससे हम लोग गोदावरी और गंगा दोनों ही नदियों को याद रखेंगे। रेखा से स्वर्णरेखा नदी, का से कावेरी नदी, कब विलय हुआ में कब, तो कब में क से कृष्णा, और जो कब में ब आ रहा है उससे ब्राह्मणी नदी याद रखेंगे। विलय हुआ, तो विलय से हम लोग वेगई नदी को याद रखेंगे, और हुआ यहाँ पे साइलेंट है। तो आपको जो भी ट्रिक लग रहा है कि इजी है उसे आप लोग याद कर लीजिएगा। देखिए, दूसरे ट्रिक को हम लोग फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो बंगाली खाड़ी में गिरने वाली नदियों को याद करने का ये दूसरा ट्रिक था इस वीडियो में, और ये था एमपी की गोद में रेखा का कब विलय हुआ। एम से हम लोग महानदी को याद रख रहे थे, पी से पुन्नार नदी, गोद में, तो एमपी की गोद में, तो गोद में हम लोग ग जो इसमें शब्द आ रहा है उससे हम लोग गोदावरी और गंगा दोनों ही नदी को याद रख रहे थे। रेखा का कब विलय हुआ, तो रेखा में, रेखा से हम लोग स्वर्ण रेखा नदी याद रख रहे थे। कब विलय हुआ? रेखा का, तो रेखा के बाद जो का शब्द आ रहा है ना, का से हम लोग कावेरी याद रखेंगे। कब में क से कृष्णा, ब से ब्राह्मणी, विलय, विलय से हम लोग वेगई नदी को याद रखेंगे, और हुआ यहाँ पे साइलेंट है। ये था इस वीडियो का आखिरी ट्रिक। मैंने कोशिश किया है कि मैप के द्वारा मैं आपको सभी नदियों को दिखा सकूं कि वो भारत देश में कहाँ पर है। आशा करती हूँ ये भी वीडियो आपको पसंद आई होगी, और आपको कोई और अलग टॉपिक पर ट्रिक वाली वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट बॉक्स के द्वारा मुझे जरूर बताइए। वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज इसे लाइक कर लीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में और अलग अलग ट्रिक्स को समझने में, लिखने में, सोचने में बहुत समय लगता है। तो अगर मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, इसे शेयर करिए, और अच्छे कमेंट आप कर सकते हैं जिससे मुझे पता चले कि वीडियो आपको पसंद आ रही है या नहीं आ रही है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और सभी को हंसाते रहिए। आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट।